1971 की एक ठंडी रात दिल्ली के एक सिक्योर कमरे में कुछ लोग चुपचाप मैप्स देख रहे थे। बाहर सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरे साउथ एशिया का फ्यूचर बदल सकता था। सवाल सिर्फ जंग का नहीं था, सवाल था भारत की नेशनल सिक्योरिटी का और एक नए देश के जन्म का। उस वक्त दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि ईस्ट पाकिस्तान में सियासी तनाव बढ़ रहा है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। मार्च 1971 ईस्ट पाकिस्तान में सियासी संकट फट चुका था। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, जिसमें हजारों लोगों पर जुल्म हुआ। रेफ्यूजीज की लहर भारत की तरफ बढ़ने लगी। लाख लोग बॉर्डर पार करके आ रहे थे। यह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, यह भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन रहा था। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ब्रीफिंग्स मिल रही थी। हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्राइसिस सीधा वॉर में बदल सकता है। लेकिन सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन रिस्की था। इंटरनेशनल प्रेशर, डिप्लोमैटिक कॉम्प्लिकेशंस, सब कुछ दांव पर था। इसी बीच रॉ ने एक बोल्ड प्रपोजल रखा। उन्होंने सजेस्ट किया कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक अल्ट्रा सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया जाए। ऐसा नेटवर्क जो ग्राउंड रियलिटी समझे, रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करे और पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट्स पर रियल टाइम नजर रखे। ये मिशन ऑफिशियली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। रॉ के सिलेक्टेड ऑफिसर्स क्वाइटली बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए गए। उनका काम था लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स से कांटेक्ट बनाना, जिन्हें बाद में दुनिया ने मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना। ट्रेनिंग कैंप्स सीक्रेटली एस्टैब्लिश किए गए, कम्युनिकेशन लाइंस सेटअप हुई और धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक इनविजिबल वेब बुनना शुरू हुआ। लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। अगर ये कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपोज हो जाता तो भारत पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस का आरोप लग सकता था। इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमैटिक क्राइसिस खड़ा हो सकता था और सबसे बड़ा खतरा फुल स्केल वॉर का। फिर भी रॉ ने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया। 1971 के मिड तक मुक्ति बाहिनी फाइटर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर, सैबोटाज और इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रिजेस उड़ाए जा रहे थे, सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो रही थी। पाकिस्तान आर्मी को हर तरफ से अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। रॉ के इंटरनल असेसमेंट्स वार्न कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तेज कर रही है। अगर नेटवर्क के की नोड्स पकड़े गए तो पूरा ऑपरेशन कोलैप्स हो सकता था। हर मैसेज एन्क्रिप्टेड था, हर मीटिंग शैडो में होती थी, हर मूव कैलकुलेटेड रिस्क था। फिर नवंबर 1971 आया। ग्राउंड रिपोर्ट्स क्लियर हो चुकी थी कि सिचुएशन अब फुल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही है। रॉ का नेटवर्क अब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं दे रहा था, बल्कि बैटलफील्ड शेप कर रहा था। जब दिसंबर 1971 में ऑफिशियली इंडो पाक वॉर शुरू हुई, तब तक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी स्ट्रेच थी। सप्लाई डिसरप्टेड, मोराइल हिट और लोकल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। इस स्टेज पर इंडियन आर्मी ने रैपिड मल्टी फ्रंट ऑफेंसिव लॉन्च किया। सिर्फ 13 दिन के अंदर पूरी दुनिया ने एक नया देश उभरते देखा, बांग्लादेश। लेकिन इस विक्ट्री के पीछे जो साइलेंट ग्राउंड वर्क था, जो शैडो नेटवर्क महीनों से ऑपरेट कर रहा था, इसकी कहानी बहुत देर तक क्लासिफाइड फाइल्स में बंद रही। आज डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ये हिंट देते हैं कि ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये इंटेलिजेंस, टाइमिंग और कोवर्ट प्लानिंग का मास्टर क्लास था। कभी कभी जंग बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती, कभी कभी जंग जीती जाती है उन खामोश फैसलों से जो अंधेरे कमरों में लिए जाते हैं।